नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस कुचामन डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर इसी टॉपिक पर बेस है। अपना टॉपिक है दोस्तों टेंस, मतलब काल या समय। दोस्तों, टेंस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को समझना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सबसे पहले ये आती है कि अपने पास में टोटल कितने टेंस हैं। तो दोस्तों, अपन 3 प्रकार के टेंस, जिनमें प्रेजेंट है आपका एक पे आपका आ जाता है पास्ट और एक पे आता है आपका फ्यूचर। दोस्तों, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के ही 4 सब पार्ट्स भी हैं, जिनको आप इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से अपन इनको 4 सब पार्ट्स के अंदर देखते हैं। दोस्तों, टोटल अपने पास में हो गए अब ये 12, मतलब 4 पार्ट अपने प्रेजेंट के, 4 ही पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। तो अब अपन जैसे मान लीजिए प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो इनसे पहले अपन क्या लगा देंगे, प्रेजेंट, यानी कि 1 नंबर पे आ जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और इस तरह से। और जब अपन पास्ट पढ़ेंगे तो इनके आगे क्या लगा दो, पास्ट लगा दो। और फ्यूचर यदि अपन पढ़ रहे हैं तो इनके पहले अपने को क्या लगा देना है, फ्यूचर। मतलब इस तरह से 4 और 4 मिला करके अपने पास में टोटल टेंस हो गए 12। अब अपन बात करते हैं इनकी डिटेल से। ये तो सबसे पहले अपने को इनके नाम पता होना जरूरी है। अब दोस्तों, अपन इनको सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। 1 नंबर पे अपना आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, 2 पे अपना आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 3 पे अपना आता है प्रेजेंट परफेक्ट, 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 5 पे अपन रख सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट, 6 पे रहेगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस, 7 पे रहेगा पास्ट परफेक्ट, 8 पे रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अपन फ्यूचर में आएंगे तो सबसे पहला हो गया अपना फ्यूचर इंडेफिनेट, अगला हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगला हो गया फ्यूचर परफेक्ट और अगला हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, इस तरह से अपने पास में टोटल अपन ने बोर्ड पे देखे पूरे 12 टेंसेज आ चुके हैं। अब अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों प्रत्येक टेंस की अपनी अलग अलग होती है और अपने को सबसे पहले हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, उसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इंग्लिश में जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसको अपन सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है, इसी से अपन ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसके अंदर कौन सा टेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों, अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट सबसे पहले लेते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है डू या डज, और मेन वर्ब जो है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ कि दोस्तों ये जो एस या ईएस लगने का सिस्टम जो है
ये अपने इंग्लिश में अलग प्रकार से रहता है। मतलब कि यदि किसी नाउन में अपन एस या ईएस जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए नाउन है अपने पास में बॉय, इसमें अपन ने एस जोड़ा तो ये बन गया प्लूरल। लेकिन अपने पास कोई भी क्रिया हो, जैसे गो दिया हुआ है, और यदि अपन इसके अंदर एस या ईएस जोड़ते हैं तो दोस्तों ये सिंगुलर बनती है और नाउन हमेशा प्लूरल बनता है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि ये जहाँ पर भी एस या ईएस लगा हुआ है ये सिस्टम सिंगुलर के लिए रहेगा और ये वाला रहेगा अपने प्लूरल के लिए। ठीक है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है अपने पास में डिड और वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है विल या शैल और इसमें मेन वर्ब की रहती है फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद नंबर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहती है इज, आर और एम। मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वाज और वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद नंबर आता है अपने प्रेजेंट परफेक्ट का। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड और मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है अपना फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव और वर्ब की रहती है थर्ड फॉर्म। यहाँ पर अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है परफेक्ट वाली, इसी के अंदर इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर अपन बीन जोड़ देते हैं केवल। जैसे यहाँ पर हैज़ हैव दिया है तो यहाँ हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी आईएनजी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो अपने को हेल्पिंग, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसी के अंदर क्या कर देना है बीन जोड़ देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ध्यान रखना यही हेल्पिंग वर्ब है, बीन जोड़ देना है, यानी कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरह से दोस्तों अपन ने देखा कि सारे टेंसेज जो है यानी टोटल 12 टेंसेज जो हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और इनके अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब दोस्तों अपन एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्रत्येक टेंस की सबकी अलग अलग होती है और मेन वर्ब की जो है वो फॉर्म यूज़ करी जाती है। दोस्तों मेन वर्ब की टोटल अपने पास में 5 फॉर्म होती है। आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को क्योंकि एक क्वेश्चन इस बेस्ड ही रहता है, इसी पर बेस्ड रहता है। 5 फॉर्म जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ अपन इस तरह से इनको कहते हैं, वो एक इजी वे में अपन इनको कहते हैं। बाकी इन सभी के अपने अलग अलग नाम भी है, यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसको प्रेजेंट फॉर्म का कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये जो है ये टू इन्फिनेटिव रहता है 5वीं फॉर्म। मतलब जैसे अपने को कोई भी एक क्रिया दी हुई है गो, तो गो उसकी प्रेजेंट फॉर्म हो गई और वेंट इसकी पास्ट फॉर्म हो गई, गॉन जो है वो इसकी पास्ट पार्टिसिपल हो गई, गोइंग जो है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी लग करके बन गई और इन्फिनेटिव में रह जाएगा टू गो। इस तरह से दोस्तों ये अपने पास में टोटल मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है और इनको नाम से याद अपने को रखना है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और टू इन्फिनेटिव। दोस्तों मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का मतलब जितने भी कार्य अपने द्वारा किए जाते हैं, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, उछलना, कूदना, कुछ भी, ये सारे के सारे अपने क्या रहते हैं
मेन वर्ब होते हैं और इनकी ही ये पांचों फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म जो है इसको दोस्तों बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा हुआ है, कई बार अपने को एक क्रिया रूप दे दिया जाता है और अपने को पूछ लिया जाता है उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा। यदि अपने को ये नाम पता नहीं होंगे तो अपन यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, अब अपने को ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है ये प्रत्येक टेंस की याद करनी है। वो कैसे होगी? अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आपको डू या डज, मतलब पास्ट की जो है ये अलग अलग नहीं है, इसमें ऐसी है ईएस लगा हुआ बस इतना, यानी यहाँ पर मैन जो है वो है डू। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट जो है इसके अंदर क्या हो गया? डू का ही सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड, मतलब डू की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की क्या हो गई? डिड। अपन पहले हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है इधर इजारम, इजारम की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज वर। इधर है हैज हैव, तो हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जो अपने को परफेक्ट वाली दी हुई है उसी के अंदर अपन क्या कर देंगे? बीन ऐड कर देंगे, यानी यहाँ हैज हैव है तो हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर अपने को हेड दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया? हैड बीन। अब दोस्तों बात करते हैं अपन फ्यूचर की। इसमें विल और सेल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर इतना ध्यान रहे अपने को, सेल का प्रयोग अपन आई और वी के साथ करते हैं और बाकी के जो भी है राम, मोहन, सोन, ही, सी, इट, दे, यू, इन सब के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? विल का। अगले के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस में अपन ने बी ऐड कर देना है, यानी उधर विल सेल है तो यहाँ पर क्या हो गया? विल बी या सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो उसमें बी को रिमूव कर देंगे और बी की जगह हैव लगा देंगे, यानी विल हैव और सेल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी परफेक्ट की है उसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर अपने को बीन का प्रयोग करना है। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने सारी हेल्पिंग वर्ब देखी। अपन अभी केवल हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब वापस एक बार देख लेते हैं। की सेकंड फॉर्म हो गई डिड, इजारम की सेकंड फॉर्म हो गई वाज वर, हैजेव की पास्ट फॉर्म हो गई हैड, और यहाँ पर लास्ट वाले में बीन लगना है। इधर ऊपर ही ऊपर विल सेल रहेगा, अगले के अंदर बी ऐड हो जाएगा, इससे अगले के अंदर यानी फ्यूचर परफेक्ट में बी के स्थान पर हैव आ जाएगा और लास्ट वाले के अंदर अपन बीन का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी? मेन वर्ब की। मेन वर्ब में हमेशा अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने पास टोटल 12 टेंसेस दे रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले कंटिन्यूअस को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंटिन्यूअस नाम जिस टेंस में भी आ गया है उसके अंदर अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना है, यानी कि चौथी क्रिया, फोर्थ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दोस्तों अपन देखते हैं कंटिन्यूअस नाम किस किस में दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस नाम आया है। पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ आया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस नाम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इस तरह से कुल मिलाकर 6 टेंसेज के अंदर कंटिन्यूअस नाम आ रहा है। तो 12 में से 6 टेंसों के अंदर अपन देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दोस्तों अपन ने देखा कि कंटिन्यूअस नाम जिस टेंस में भी दिया हुआ है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा। अब अपन देखते हैं, ये अपनी 2 नंबर पंक्ति है, ये 2 नंबर पंक्ति है। 1 नंबर ये है, ये 2, ये 3 नंबर है और ये है अपनी 4 नंबर। तो दोस्तों अपन ने देखा कि दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति इसके सारे टेंस अपने कवर हो गए। अब बचता है पंक्ति नंबर 1। इसके अंदर 1 नंबर पे है तो मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट फॉर्म। इसको एक अपने को अपवाद स्वरूप ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यह है अपने 3 नंबर पंक्ति, 1, 2 और 3। 3 नंबर पंक्ति है तो इसके अंदर तीसरी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
तो अपने लिए बहुत आसान हो गया। यदि अपन चाहें तो ये मात्र 5 मिनट का काम है जिसको अपन अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये यदि अपने को एक बार याद हो जाता है तो अपने लिए बाकी की चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले अपने को ये पूरा सिस्टम जो है एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, कंटिन्यूअस नाम आया तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी 6 टेंस हो गए। ये पहली पंक्ति में पहली फॉर्म, ये एक अपवाद स्वरूप है, तीसरी पंक्ति के अंदर तीसरी फॉर्म। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने को ये देखना है कि इसमें से सवाल किस तरह से आएंगे और अपन टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों अपने को एक तो एडवर्ब का विशेष ध्यान रखना है। एडवर्ब अपने पास में कई प्रकार की होती है। मैनर एडवर्ब हो सकती है, फ्रीक्वेंशियल एडवर्ब हो सकती है, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब, कई तरह से। इसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम एडवर्ब। यदि टाइम एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब जो है ऐड करती किसको, वर्ब को। वर्ब का मतलब क्या हो गया, क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य का यदि अपने को समय पता चल जाए तो अपन टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए अपने पास अपने को टाइम एडवर्ब की जानकारी अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अब अपन क्या करेंगे, हर टेंस की टाइम एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब कौन कौन सी हैं जिनसे अपन ये पता लगा सकें कि इसमें टेंस कौन सा आएगा। क्योंकि एग्जाम में सवाल कोई आपको ये नहीं पूछने वाला है कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बताओ, या कोई आपको ये नहीं पूछने वाला है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताओ। अपने को एग्जाम के अंदर सीधा सा सवाल ये दिया रहता है, जैसे मैं आपको बता दूं, राम ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। राम हमेशा सत्य बोलता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने पास में एक एडवर्ब आ गई, कौन सी, ऑलवेज। ऑलवेज जो है ये इंडिकेट करती है कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता किससे चल गया, इस एडवर्ब से चल गया। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है तो अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना अच्छे से कि इसको कैसे फिल करते हैं। इसमें अपने को डू डज दे रखा है और ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों की, केवल इन दो की ही हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज और डिड, इनका प्रयोग केवल और केवल सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए होता है। साधारण वाक्यों के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास में ये साधारण वाक्य है, न तो नेगेटिव है न इंट्रोगेटिव है, तो ये डू डज से नहीं बन करके अपने को इन वर्ब की फॉर्म से बनाना है। अब राम अपना एक वचन है तो अपन क्या कर देंगे, जो भी अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उसके अंदर एस या ईएस लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो क्रिया रूप दिया रहता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना। और अपन क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एक वचन कर्ता अपने पास में है तो अपन इसी के अंदर एस या ईएस का प्रयोग करके इस क्रिया का सही रूप भरेंगे। एग्जाम में सवाल दोस्तों इस तरह से आएगा। तो अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जानकारी होने के बाद अपने को ये देखना है अब प्रत्येक टेंस के अंदर अपने को इसकी एडवर्ब कौन कौन सी है, जिससे अपन पता लगा सके कि फलां टेंस इसमें आएगा। और फिर अपन उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाली या प्लूरल के साथ प्लूरल वाली, और जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या आईएनजी फॉर्म जो भी आ रही हो, उनको अपन उस हिसाब से फिल करेंगे। अब अपन इन प्रत्येक टेंस के एडवर्ब की बात करते हैं। ये आप इतना देख चुके हैं। यहाँ अपन इनको एक बार हटा देते हैं और बात करते हैं इनके एडवर्ब की। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अपने को जैसे ऑलवेज दिया हुआ हो सकता है, नेवर दिया हुआ हो सकता है, यूजुअली, जनरली, ऑफन, इस तरह से नॉर्मली, डेली, ये चीज़ें यदि अपने को किसी सेंटेंस के अंदर दी हुई है तो अपने को ये सोच लेना है कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट
इंडेफिनेट आएगा। दोस्तों इन एडवर्ब के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, मतलब सार्वभौमिक सत्य कोई चीज़ है, तो वो भी अपन किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है ऐसा कोई भी फैक्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल सत्य है, या इसकी यूनिवर्सल ट्रुथ की एक डेफिनेशन भी है कि जिन चीज़ों पर समय, स्थान और दशा का फर्क नहीं पड़ता, यानी टाइम, प्लेस और कंडीशन जिसको प्रभावित नहीं करती है, वो सारे सेंटेंस अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले होंगे और उनको अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे। दोस्तों ये याद रखिए, सिंपल सा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनेट हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, समय, स्थान, दशा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपन 100 डिग्री टेम्परेचर उसको देंगे तो वो डेफिनेटली बॉयल होगा, उबलने लगेगा। तो ऐसे जो भी सेंटेंस है उनको भी अपन यानी यूनिवर्सल, इन एडवर्ब के अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस को भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। इसके अलावा हैबिचुअल कुछ चीज़ें होती है, जैसे राम सुबह जल्दी उठता है या वो रोज़ घूमने जाता है, तो हैबिट वाले जितने भी सेंटेंस है उनको भी अपन किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से सवाल जो बनता है वो अपने यहाँ से बनता है। इन चीज़ों को देख करके अपन क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। आगे अपन बात करते हैं किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अपने को ध्यान रखना है, जैसे यस्टरडे लगा हुआ हो सकता है, अगो दिया हुआ हो सकता है, लॉन्ग लॉन्ग अगो दिया हुआ हो सकता है, लास्ट दिया हुआ हो सकता है, या लास्ट प्लस टाइम अपने को दिया हुआ हो सकता है, या कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। वो नाम भी अपने आप में एडवर्ब का काम करता है। जैसे मैं आज बात करूं यहाँ पर शिवाजी की या महाराणा प्रताप की या जवाहरलाल नेहरू की, तो वर्तमान में ये लोग कोई भी मौजूद तो है नहीं, तो ये अपने आप में ये नाम ही जो है उस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का काम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं महाराणा प्रताप फाइट ब्रेवली अगेंस्ट मुगल्स, तो दोस्तों इसके अंदर तो कोई एडवर्ब नहीं दे रखी है, लेकिन न तो अभी वर्तमान में ये व्यक्ति हैं न ये व्यक्ति हैं, तो ये अपने आप में बिना किसी एडवर्ब के भी ये नाम ही अपने आप में यहाँ पर एडवर्ब है, अपने को ऐसा मान लेना है। और इसके अंदर अपन पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म फिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, फोर्थ। इस तरह से और भी अपन सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं आपको कह दूं I go to Jaipur last week। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, लास्ट वीक, मतलब लास्ट प्लस टाइम। तो ये अपने कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट का यदि वो साधारण वाक्य है तो सेकंड फॉर्म से बन जाएगा, और यदि वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वो डिड से बन जाएगा। मतलब अपन इसके अंदर किसका प्रयोग कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसी तरह से दोस्तों अपने को ये एडवर्ब जो है इनको अच्छे से अब समझना है, क्योंकि एडवर्ब पर ही सारा खेल डिपेंड करता है। और जो टेंस का सवाल जो पूछा जाएगा वो इसी तरह का पूछा जाएगा जहाँ पर अपने को क्रिया का सही रूप भरना रहेगा। जैसे अपन ने इसके अंदर स्पीक का, इसमें फाइट का सही रूप भरा, और इसके अंदर गो का सही रूप यहाँ पर भरा। इस तरह ये अपन कब कर पाए, जब अपने को हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद हो गई, और उसके बाद अपने को एडवर्ब याद हो गई। एडवर्ब से अपन फाइंड आउट कर लेंगे कि 12 में से कौन सा वाला करना है। जब ये फाइनल हो जाए कि इसमें से ये फला टेंस आएगा, तो अपन उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, ये दोनों वहाँ पर रखेंगे, तो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना फ्यूचर इंडेफिनिट आता है।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों अपने को जैसे टुमारो दे दिया, जैसे नेक्स्ट दे दिया, या नेक्स्ट प्लस टाइम दे, इस तरह से अपने को कुछ चीज़ें दी हुई रहे जो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रही हो, तो अपन उसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं आपको कह दूं वी गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, तो दोस्तों इसके अंदर अपने को क्या दे दिया यहाँ पर, नेक्स्ट प्लस टाइम। और यही अभी मैंने बताया आपको, नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो या नेक्स्ट, इस तरह से कोई भी आता है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हुए, कोई भी एडवर्ब आता है उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। उसके बाद अब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा कैसे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल और सेल में से अपने को कौन सा लगाना है, आई और वी हो तो अपने को लगाना है सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोष्टक जो भी रहता है उसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो यहाँ पर विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी वी सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। इस तरह से अपन ने दोस्तों देखा कि तीनों इंडेफिनिट जो है वो अपन ने उनकी एडवर्ब देखी। ये एडवर्ब्स जो है ये अपने लिए की फैक्टर की तरह होते हैं जो अपने को टेंस के बारे में बताते हैं कि इसमें ये टेंस रहेगा, फिर अपने को उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सही यूज़ करते हुए उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इस तरह से अपन आगे सारे जितने भी टेंस अपने को दे रखे हैं उन सब की एडवर्ब की अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और जैसे ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।